डिक्शनरी किस तरह से बनती है हमारी एक। तो चलें यहाँ पे डिक्शनरी बनाते हैं जी हमारे पास, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो किस टाइप में हमारे पास बनती है डिक्शनरीज। ओके, अब हमारे पास जो इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से है। डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है, स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा स्टोर होता है लाइक अ डिक्शनरी वर्ड। कोई भी कैसा वर्ड लाइक जो डिक्शनरी होती है उसकी तरह से हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं। अब वो किस तरह से होते हैं चले वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो जैसे हमारे की वैल्यू पेयर्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं चले वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं स्टूडेंट का टेबल। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की हमने जब भी कीवर्ड लेना है तो वेरिएबल जब बना रहे होते हैं या जब भी हम एक डिक्शनरी बना रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे हमारे पास पेयर्स आते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पेयर्स आते हैं। स्टूडेंट का पहले क्या आता है, नाम आएगा। ठीक है, सेम हमने ये पहले भी किया हुआ है, आई होप सो। अली, अब आपको उस चीज़ की समझ आ गई होगी, अली। फिर इसके बाद सिटी, नेम को एन कैपिटल कर देते हैं, सिटी। अब इसमें सिटी में ऐड कर देता हूँ, ये एक तो गलती हो जाती है बार बार। इस्लामाबाद, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ लाइक कहने के नंबर। अब इसमें नंबर मैं ऐड करूँगा लाइक। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पर आपने कॉमास लाजमी लगाने हैं, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो बनेगा सेंटेक्स कंप्लीट रखना है अपना। ओके, अब मैं नंबर ऐड कर देता हूँ अराउंड 03 या ऐसे कर लेते हैं 22 सॉरी। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इसको अप एंड डाउन में लेके जाते हैं ताकि कोमा आए और ये ठीक रहे। ओके, ये आई थिंक इशू जनरेट करेगा आगे चल के, लेकिन चलिए देखते हैं अभी, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया तो इसीलिए। नंबर, नेम, नंबर और सिटी आ गया। ठीक है, हम करवाते हैं इसको प्रिंट। अब डिक्शनरी बनेगी हमारी प्रिंट। अब प्रिंट आप इसको दो तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, इसको आप कह लें कि ग्रेड वाइज भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप ग्रेड क्या देना चाहते हैं इसको आप लाइक कह लें कि एक स्टूडेंट का टेबल जो बनता है उसमें ग्रेड भी आ जाते हैं। ठीक है, कि किसी का भी रिजल्ट कार्ड अगर लेना हो तो उस तरह से, तो इसका रिजल्ट कार्ड के तौर पे हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसके लिए हम ये सिंपली एंटर करेंगे प्रिंट स्टूडेंट। आगे हमने इसके जब कॉल करवाना है तो जाहिर सी बात हमने पैरेंथेसिस लगा के आगे इसका नेम। ठीक है, पहले तो हम नेम लेंगे बिकॉज हमने नाम लेना है, पहले इसका नाम प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास स्टूडेंट ग्रेड। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेड भी प्रिंट हो जाए लाइक कि इसकी क्या मार्क्स हैं, मार्क्स। ठीक है, जैसे सिटी और वो नंबर, या इसको रोल नंबर कर लें। ठीक है, रोल नंबर। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्रेड वाइज भी आ जाएगा। चलें अब इसका आउटपुट देखते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आता है। अब इसमें जो चीज़ें हमने की हैं उसमें माइट भी ये देखें, यहाँ पर हमारे पास 0 की वैल्यू आई थी, हालांकि हम 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते, हमने जस्ट इसको सिंपल वैल्यू से स्टार्ट करना था। तो कुछ इस तरह से नेम एन कैपिटल, भाई ये इशू आ गया था, कहीं और इशू ना हो तो चलिए इसको दोबारा रन करते हैं। ये लें, ठीक है, वो हमारे पास एज इट इज़ ही आ गया, उसमें मार्क्स भी आ गए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर एडिशन किया है, यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू है उसको ऐड किया है की वैल्यूज के साथ। चलें अब इसके मेथड्स क्या होते हैं, अब डिक्शनरी के मेथड कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा डिक्शनरी मेथड्स। ओके, इसको करते हैं कमेंट। अब पहला जो हमारे पास मेथड आता है डॉट की का, डॉट की। अब ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है गेट ऑल कीज, जितनी भी कीज हैं उनको हमने गेट करना हो उसके लिए हम ऑल कीज का यूज करते हैं। ठीक है, डॉट की का यूज करेंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। अब डॉट वैल्यू किसके लिए यूज होता है, इसको एक सेकंड फंक्शनल के तौर पे ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगे उन सबको गेट करने के लिए गेट ऑल वैल्यू। ओके, जितनी भी वैल्यूज होंगे उन सब के लिए। अब आइटम्स क्या होता है कि जब हम कह लें कि एक इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारे पास वो आता है, सॉरी, इसके बाद आता है डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स, अब डॉट आइटम्स में हम क्या करते हैं, डॉट आइटम्स बेसिकली ये करता है गेट की पेयर्स, जो उसके की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, गेट की वैल्यू पेयर्स। ओके, उसका जो भी की वैल्यू पेयर होगा वो उससे हमें आइटम से मिल जाएगा, जो भी इसका वैल्यू पेयर बनता होगा। फिर उसके बाद आता है डिफॉल्ट, जो कि सेफ एक्सेस के लिए यूज होता है, डॉट गेट लेकिन ये यूज नहीं होता मोस्टली। ठीक है, ये बेसिकली इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है की का, ठीक है, एक होता है डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट। ओके, ये बेसिकली सेफ एक्सेस ही है, इसको अगर हम स्किप भी करते हैं कोई इशू नहीं। ओके, तो चलें, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। अब हमने क्या करना है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना था, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। अब बताते हैं इसका एक टास्क।
ठीक है। अब एक टास्क मैं आपको यहाँ पे खुद करवाता हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। इसका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो चले वो किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको लिख देंगे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। ओके, अब इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले लिखना स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट आया। ओके, स्टूडेंट का वेरिएबल वही सेम सारी चीज़ें होंगी कि रोल नंबर, सब्जेक्ट, बस इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग हमने पहले की हुई है, तो चलें वही देख लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट सबसे पहले नेम, सॉरी नेम, वही मेथड सेम ही, नेम के साथ हमने नेम ऐड करना है, अक्सा। ओके, फिर हमने ऐड करने हैं लाइक क्या लेंगे यहाँ पे, अभी इसके अंदर पेयर्स ऐड करने थे, सॉरी ये हमने ब्रैकेट्स नहीं यहाँ पे लगाई, ये छोटी जो हम चीज़ें भूल जाते हैं, इसका खास ख्याल रखा करें, बिकॉज यही बाद में इशू क्रिएट करती हैं। ओके, यहाँ पर हो गया। अच्छा जी, चलें यहाँ तक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि सिंपली जो हमारा पेयर बन रहा था वहाँ पे, यानी कि हमने पहले तो एक बना लिया, अब हमने रोल नंबर लेना है भाई। अब रोल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही हमने रोल नंबर जैसे पहले लिया था, हम रोल लिख लेंगे, सॉरी रोल एंड नंबर, ठीक है। ये 10 हो गया। और इसके बाद सब्जेक्ट एक हम और बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट वही जैसे हम पहले करते हैं, हमने मैथ्स डालनी है यहाँ पे, जो हमारे फेवरेट चैप्टर्स हैं, कंप्यूटर जो हमारे फेवरेट हैं, कंप्यूटर आ गया। वही बात होगी, कोमा लगाना है कंप्यूटर, फिर उसके बाद आ गया मैथ्स, और फिर आ गया हमारे पास उर्दू। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि इसके आगे एक कोमा लगा देना है, ताकि कोड में इशू ना आए, और ऊपर कोमा भी रहते हैं, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता कभी कभार, तो इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मार्क्स आएंगे। अब भाई स्टूडेंट तो आ गया, अब हमें मार्क्स नहीं गेट करने के, भाई स्टूडेंट को मार्क कितने देने हैं, तो यहाँ पर हमने उसके मार्क्स देने हैं। मार्क्स देंगे हम इस सेंस में। ओके, वही सेम लिस्ट में ही। अब यहाँ पर अब देखिएगा लिस्ट टपल हमारे पास कहाँ यूज होती है मोस्टली, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब यहाँ मैं देता हूँ 85, 97, 79। ओके, चलें अब इसको करवाते हैं प्रिंट। हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा कुछ इस तरह से। सॉरी, ये आई थिंक पीछे वाला ही जो है उसको प्रिंट कर रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट वो भी है भाई। इसको प्रिंट तो करवा लें, इसको प्रिंट नहीं करवाया अभी तक, स्टूडेंट को प्रिंट करवाना था, सॉरी प्रिंट स्टूडेंट, ये लें, ठीक है। हमारे पास एज इट इज़ ही हमारे पास डिक्शनरी बन के आ गई। लेकिन अभी तक हमने ये जो डिक्शनरी की है, इसमें सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बना के उसका डेटा इनपुट करना सीखा है। इसको डायनेमिक बनाएंगे हम इंशाल्लाह आगे चल के। तो चलें यहाँ तक आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो हमारा सेकंड लास्ट बन रहा है। इसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट दूंगा मैं आपको, जो आपने क्लियर करना है एरर हैंडलिंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेजर इशू होता है मोस्टली, कि हम एरर को किस तरह से हैंडल करें भाई, एरर हैंडलिंग डॉट पी वाई, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा कि हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे पास एरर्स आ रहे होते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर बहुत ही क्लासिकली दिखाए जाते हैं, ठीक है, जो अच्छी वेबसाइट बनाई होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी एरर, अगर आप एक एरर के साथ ग्रेटफुली फेलियर के साथ अगर वर्क कर सकते हो, तो आप इजीली प्रोग्राम को सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ग्रेसफुली मैं ये रखूंगा, ग्रेसफुल फेलियर, प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैश, प्रिवेंट प्रोग्राम एंड क्रैश व्हेन एरर अकर्स, ओके। चलें अब इसके ऊपर कोड करते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। अच्छा, अब इसमें ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि लाइक हमने पहले तो ये करना होता है कि ट्राई। अब ट्राई किसको करना भाई, पहली बात तो ये नम। अब हमने ना ट्राई करवा के नम, अब हमने इनपुट इंटीजर की इनपुट लेनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिसने लास्ट टाइम कर लिया होगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा कि हम इंटीजर की इनपुट किस तरह से लेते हैं। अगर जिसने नहीं किया तो मर्जी है, एक बार यहाँ से देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम एक इंटीजर की इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। एंटर योर नंबर, ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट जाके प्रिंट, अब प्रिंट करवाऊंगा मैं 100 डिवाइड बाय नम, ठीक है। अब जितना भी है हमारा, जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दीजिए 100 के ऊपर, जो भी इनपुट हो। फिर इसको करना है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करना है जीरो डिविजन को, जो जीरो डिवीजन एरर होते हैं ना उनको, जीरो डिवीजन एरर, ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर एक मेथड है हमारे पास, ठीक है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यूजर जीरो डिवीजन एरर, फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे कैन नॉट, जब भी जीरो पे हमारा कोई भी प्रोग्राम आता है या कोई भी वैल्यू आती है जो जीरो से होगी, वो डिवाइड नहीं हो सकती, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। चलें ठीक है, बाय जीरो ये किया गया। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद एक्सेप्ट के और भी 3 वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। अब एक्सेप्ट की जो वैल्यूज होती है उसमें हमारे पास जो 3 चीजें आती हैं वो मेजर होती हैं। पहला एक जीरो डिवीजन एरर, ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा एक्सेप्ट के बाद हमारा आ जाता है वैल्यू एरर कि वैल्यू कौन सी है भाई, हमें पता तो चले कि वैल्यू कौन सी दे रहा है। अब वैल्यू ठीक वैल्यू होगी तभी हमारे पास इनपुट आएगा, अदरवाइज उसके पास वहीं पे ही एक एरर थ्रो कर दिया जाए। वो एरर क्या हो, अब ये ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एरर क्या हो कि इनपुट इनवैलिड इनपुट नंबर एंटर नंबर इनवैलिड, अगर कुछ भी ऐसा जो कह लें कि काम का ना हो, यानी कि कह लें कि इंग्लिश कुछ भी लिख दी जाए तो वो फटाफट से वहां पे एरर देख भाई नहीं चल रही यहाँ पे। ठीक है, इनपुट इनवैलिड इनपुट एंटर योर नंबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जो हमारा है वो है सिंपल प्रिंट एरर के ऊपर, एक एरर के ऊपर जो है हमारा सिंपल प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट इसके अंदर वो क्या करेंगे कि सिंपली बताएंगे प्रिंट, सॉरी हमने प्रिंट कर लिया था, प्रिंट समथिंग रॉन्ग लिखना था, समथिंग वेंट रॉन्ग। चलें यहाँ तक क्लियर है। अब इसको करते हैं जाके प्रिंट, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो इस तरह से आएंगी, कोई भी डिजिट अगर मिसिंग हुआ तो उसका साथ साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे इशू है नम के साथ प्रिंट एंड ऑल्सो वी हैव काइंड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज। चलिए इसको रन करके देखते हैं, कोई एक एरर आएगा यहाँ पे। एंट्री नंबर वाज 223, ओके 23 पे नहीं आ रहा, ओके 10 समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि सीधे सीधे वो एरर ही थ्रो करवा रहा है। अगर एरर आएगा तो वो उसको बाय डिफॉल्ट थ्रो करवाएगा। चलें यहाँ तक तो आई होप सो कि क्लियर होगा आपको एरर किस तरह से थ्रो करवाते हैं। तो ये एक अच्छे वे में हमारे पास एरर आ गया। चलें अभी के लिए हमारे पास यही चीज़ें हैं, अभी आप इनको प्रैक्टिस करें, इन सबको अब एक साथ करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे।